हो गया चालू। चैप्टर 10, इसका नाम क्या है? कितना चैप्टर है बिजनेस स्टैटिक्स में? टोटल 17 चैप्टर है ना, 7 और बचा हुआ है, ख़त्म हो जाएगा, नसीब अच्छा है। सेंट्रल क्या? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी। बताओ, इसके बारे में पहले बता चुका था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप बताओ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। बताओ। आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? उसमें से जो सबसे अच्छा रहेगा वही। ठीक है, और वेरी गुड, ठीक है, बैठो। और कोई? बस यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ? सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब केंद्र में। ये क्या लिखा हूँ? इसका मतलब प्रवृत्ति। प्रवृत्ति इसका मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति का मतलब नेचर। प्रवृत्ति मतलब नेचर, जैसे उसका प्रवृत्ति बहुत खराब है, मतलब उसका नेचर बहुत खराब है, ये ना कहते हैं। मेजर करते हैं। मेजर का मतलब क्या हम करते हैं? मापेंगे। क्या मापेंगे? सेंट्रल में कौन सा डेटा है, सेंट्रल में कौन सा डेटा है। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में कौन सा डेटा है? 5 है। 1 2 3 4 5 और 6 दो डेटा है। 1 2 3 4 5 और 6 दो डेटा है ना। अब बीच में कौन होगा? दोनों का औसत मैं निकाल दूंगा। 5 और 6 को जोड़ूंगा, कितना होगा? 11 होगा। 11 को 12 से डिवाइड करूंगा, क्या होगा? 5.5। तो इसका सेंट्रल टेंजेंसी क्या हो गया? 5.5। इस डेटा का इंडिविजुअल सीरीज है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो 5.5 आया है इसी का तो माप कर रहे हैं, और हमारी लेसन का नाम क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी। मतलब इस डेटा के बीच में जो नंबर है इसी को हमें मापना। मैंने माप दिया, क्या फ़ायदा है? इसे तो हम औसत भी तो कह देंगे। आप 1 से लेके 10 तक सभी नंबर को जोड़ो और 10 से भाग दो, कितना हो जाए? जोड़ो तो 3 3 6 10 15 21 25 33 में 9 ऐड करें, क्या होगा? 42। अब 42 में 10 ऐड करूँगा तो 52। अब 52 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5.2। अप्रोक्स में है कि नहीं? अप्रोक्सीमेशन में पढ़ा था ना, है कि नहीं? यही है मेरा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी। देखो लिखा क्या है? एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। प्रतिनिधित्व का मतलब इस मूल्य में इसका भी गुण आ जाएगा, दोष आ जाएगा, इसका भी गुण आ जाएगा, दोष आएगा। इसी प्रकार सभी मूल्यों का जो अच्छाइयाँ हैं और जो बुराइयाँ हैं इस केंद्रीय वैल्यू में, केंद्रीय मूल्य में आ जाएगा। यही होता है प्रतिनिधित्व, ठीक है। अगर इसमें कुछ कमियां है तो कमियां यहाँ पर भी दिखाई देंगे, इसमें कुछ अच्छाई है तो अच्छाई यहाँ पर भी दिखाई देंगे। कोई पूछेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है तो क्या बताओगे? एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। सिंपल सरल भाषा में क्या होगा कि दिए गए आंकड़ों को जोड़ने पर जो डेटा आएगा उसे आंकड़ों की संख्या से क्या कर देंगे? भाग देंगे। जो डेटा मिलेगा वही मेरा क्या है? सेंट्रल टेंजेंसी है। उसे हम औसत भी तो कहते हैं, एवरेज। एक तरीके से मेरा क्या हो गया? एवरेज हो गया, ठीक है।
अब ये जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी है या जो इसके प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, कौन कौन? वेरी गुड। मैथमेटिकल एवरेज है, और दूसरा क्या है, एवरेज ऑफ पोजीशन है, और तीसरा क्या है, कॉमर्शियल एवरेज है। हिंदी में पहला क्या कहेंगे हम, गणित संबंधी माध्य। गणित संबंधी माध्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन? बाकी सब लोग क्या करके आते हो घर से? झाड़ू पोछा बर्तन मांजकर? कब पढ़ोगे? अक्टूबर आधा ख़त्म, आज कितना तारीख है? आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया। 12 दिसंबर के बाद पेपर होगा। 12 दिसंबर के बाद पेपर होगा, ठीक है। तो एक तरीके से सेंट्रल टेंजेंसी क्या है, मेरा मीन है, क्या है, माध्य है, क्या है, औसत है, क्या है, समानांतर माध्य। सबका मतलब एक है, ये सिर्फ उसका शब्द अलग अलग है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होगा, गणित संबंधी, मतलब मैथमेटिकल। पहला क्या है, गणित संबंधी माध्य। सबसे पहले हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। गणित संबंधी माध्य को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 4 कैटेगरी में बांटा गया, याद रहेगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, सेंट्रल टेंजेंसी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। गणित संबंधी माध्य, दूसरा स्थिति संबंधी माध्य, पोजिशनल वाला हो गया, और तीसरा कॉमर्शियल हो गया, व्यापारिक माध्य। 3 हुआ ना। अब इसमें जो गणित संबंधी माध्य है, इसे फिर सब डिवीजन में बांटा गया है। कितने सब डिवीजन में बांटा गया है? 4, जिसमें पहला मेरा क्या है, समानांतर माध्य है। क्या है पहला? समानांतर माध्य। ये समानांतर माध्य क्या होता है? इंग्लिश में से कहेंगे एरिथमेटिक मीन। समानांतर का मतलब क्या है? समान प्लस अंतर, मतलब जो अंतर रहेगा वो कैसा रहेगा? समान रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। अब बताओ, किताब लाइब्रेरी से लिए हो ना कि नहीं लिए हो? बताओ तब, समानांतर माध्य के बारे में कुछ बताओ। यस, हाँ बताइए। ठीक है, वेरी गुड। और बताओ मॉनिटर। धत तेरी की, वेरी गुड। और अच्छा, सिंपल मैं आपसे पूछूं, औसत कैसे निकालोगे? तब क्या बताओगे? बस वही तो मेरा समानांतर माध्य है। समानांतर माध्य क्या है? औसत ही तो है। किसका औसत है? डेटा का। तो औसत निकाला कैसे जाता है? जितना डेटा रहेगा सभी डेटा को मैं जोड़ दूंगा, और डेटा की संख्या से मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। जो मेरा नंबर आएगा वही तो समानांतर माध्य है, उसी को हम औसत कहते हैं। बस यही तो लिखना है। दे देगा 3-4 नंबर में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अरिथमेटिक मीन? बोले कि सर तो पढ़ाई वही नहीं किए हैं। क्यों? बैजनाथ, भोलेनाथ, सॉरी क्या होगा? दिक्कत होगा कि नहीं? बाबू पढ़ना पड़ेगा घर पे। देखो, मैं आपसे शुरू में कह दिया था कि आपका जो मेजर पेपर है, 3 पेपर हैं, स्टैटिक्स है, कम्युनिकेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है, 0 है। ज़रा सा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ क्लास में सुन लोगे, समझ लोगे, बहुत काफ़ी है, पर्याप्त है। रिवीजन करना पड़ेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं अरे सर तो बोले 0 है मतलब घर पे ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। पढ़ना पड़ेगा अभी, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा जितना दिमाग हम स्टैटिक्स में लगाएंगे। स्टैटिक्स है थोड़ा, देखो आप कॉमर्स में हो, ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसका लेवल हाई है अदर कोर्स के हिसाब से, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा ही लगेगा। आपके पास है ना दिमाग? नहीं है? एक मछली है डॉल्फिन, वो अपने ब्रेन का जो पावर होता है, कैपेसिटी होता है, लगभग 10% का इस्तेमाल करती है। और तुम लोग कितना करते हो? 2-3 कोई तो कोई 1% वाला भी होगा यहाँ पे।
उतना भी नहीं है, माइनस में चले जाओगे तब। तो इस्तेमाल करिए, पढ़िए, लिखिए। अभी समय देखिए है, कवर हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, समानांतर माध्य क्या होता है? दिए गए मूल्यों या दिए गए संख्याओं को जोड़कर जब उसमें संख्याओं की संख्या से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, जो आंकड़ा, जो डेटा हमें मिलता है वही क्या है? समानांतर माध्य। क्लियर? इसके बाद जो सीरीज होता है, अब सीरीज के हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या क्या कैलकुलेशन किया जाता है। तो सीरीज कितने प्रकार का होता है? स्टैटिकल सीरीज मैंने पढ़ाया था ना, सांख्यिकी श्रेणी। वेरी गुड, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था? इंडिविजुअल, हिंदी में से क्या कहेंगे? व्यक्तिगत श्रेणी। देखो मेरा मेन फोकस किस पे है? सेंट्रल टेंजेंसी पे है। इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, गणित संबंधी माध्य, पोजीशन स्थिति संबंधी माध्य और कॉमर्शियल। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका गणित संबंधी है, और उसके बाद जो पोजीशन वाला है वो है। बाकी जो तीसरा व्यापारिक वाला है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेन रहेगा मैं आपको समझा दूंगा। तो इसमें जो मेरा समानांतर माध्य है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी हमें पढ़ने हैं, सभी में फॉर्मूले हैं, सभी का अलग अलग मतलब है। यहाँ पे आपका मतलब समझ में आया ना समानांतर माध्य का? फिर जब अगले टॉपिक में जाएंगे वहाँ फिर उसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि समानांतर माध्य होता क्या है। समानांतर माध्य पता चल गया क्या होता है। अब जो डेटा मिलेगा, डेटा कई प्रकार का होता है, उसका कई प्रकार का श्रेणी होता है। श्रेणी के हिसाब से हम देखेंगे कि उसका समानांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा। तो श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा? व्यक्तिगत श्रेणी। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? इंडिविजुअल श्रेणी। जैसे ISI इंडिविजुअल श्रेणी। जैसे मैं टेस्ट लिया है नॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन में, मैं टेस्ट ले लिया, किसी का 2, किसी का 3, 4, 5, 6 नंबर आ रहा है ना, ये है क्या? इंडिविजुअल ही है। अब इन सभी डेटा को मैं अपने पास रख लूँगा, सभी को जोड़ दूंगा, जोड़ने के बाद जितना संख्या उसे भाग दे दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? समानांतर माध्य मिलेगा, एवरेज मिलेगा, अरिथमेटिक मीन मिलेगा, औसत मिलेगा। समझ में आया? तो इंडिविजुअल श्रेणी बहुत ही आसान है। इसका फॉर्मूला है आपका समेशन x, आप कॉपी में लिख सकते हो, x बार इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय अपॉन n। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, कॉपी में लिख लोगे। एक्स बार का मतलब क्या होता है? समानांतर माध्य को शॉर्टकट में मैं क्या दिखाता हूँ? एक्स बार करके दिखाता हूँ। ठीक है? एक्स बार का क्या होगा? नहीं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा की समेशन, समेशन एक्स अपॉन एन। क्या कह रही हो तुम? सिग्मा। इसको सिग्मा बोलते हैं, समेशन हम जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? जो चिन्ह यहाँ पे है ऐसे करके, नहीं पता क्या? नहीं, ये जानिए मेरा क्या है? समेशन या आप क्या कह रहे हो? सिग्मा भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना है। इस चिन्ह का मतलब क्या है? जोड़ना है। मतलब x का डेटा जो है सबको हम जोड़ देंगे। सपोज 10 लोग हैं, 10 लोग का हम टेस्ट लिए हैं, 50 नंबर का टेस्ट लिए हैं, नंबर आ रहा है 16, 12, 18, 20, 21, 22, 2 नंबर, 3 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोगों का मैंने टेस्ट लिया। एक का कितना नंबर आया? दूसरे का 18, 20, 21, 22, 2, 3, 10, 11। अब इसका मुझे निकालना क्या है? समानांतर माध्य। एक ऐसा सीरीज है, सबसे पहले समानांतर माध्य निकालने से पहले आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि मेरा कौन सा सीरीज है। सीरीज कितने प्रकार का होता है? 3। ठीक है? पहला क्या है? इंडिविजुअल है, दूसरा क्या है? खंडित है, तीसरा क्या है? अखंडित है।
तो मेरा इंडिविजुअल है, क्योंकि इसमें डेटा मेरा क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, सिंगल डेटा है। अब यहाँ पे x बार निकालना है तो क्या हो गया, समेशन x। ये जो मेरा x का डेटा है इसे समेशन का सम कर देना। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ो कितना होगा, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। एग्जाम में किससे जोड़ोगे, मोबाइल अलाउ तो है नहीं एग्जाम में, लेकिन कैलकुलेटर अलाउ है, तो कैसे जोड़ोगे बताओ। हट जाएं, एक 135 पूरा बताओ कितना आया, इसको जोड़ने पे कितना आया, जोड़ नहीं पा रहे हो। तुम कर क्या रहे हो, 135 x बार इक्वल टू 135 अपॉन एन का मतलब नंबर हुआ, नंबर ऑफ डेटा। कितने नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 है ना, तो 135 में 10 से डिवाइड करेंगे तो x बार इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 13.5 13.5। ये जो 13.5 आया है ये मेरा क्या है, समानांतर माध्य है। वो मेरा क्या है, औसत है। वो मेरा क्या है, मीन है। वो क्या है, एरिथमेटिक मीन है। सबका मतलब एक ही होता है। अब जो 13.5 आया है ना, इसमें 16 भी शामिल है, 12 भी शामिल है, 18 20 सभी डेटा इसमें शामिल है। सभी का अच्छाई शामिल है, सभी का बुराई शामिल है। ठीक है, कहते ना जैसा संगति करोगे वैसे ही हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे 40-45 मिनट संगति तो कर रहा हूँ आपका, तो आपका जो अच्छाई है मेरे अंदर आ रहा है, आपका बुराई मेरे अंदर आ रहा है। तो बुराई छोड़ के आओ, मेरे अंदर ट्रांसफ़र मत करो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंडिविजुअल सीरीज, समझ में आ गया ना। दूसरा क्या है, डिस्क्रीट सीरीज, जिसे हिंदी में कहते हैं खंडित श्रेणी। इसे मिटा दें, खंडित श्रेणी, इंग्लिश में डिस्क्रीट सीरीज। कैसे आप जानोगे कौन सा इंडिविजुअल है और कौन सा खंडित है और कौन सा अखंडित है, बताइए। नो, देखो सबसे पहले अगर समानांतर माध्य निकालना है, देखिए तो सीरीज 3 प्रकार की होती है ना, तीनों का फॉर्मूला मेरा अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा जो डेटा है, जो सीरीज दिया हुआ है, वो तीनों में किस प्रकार जा रहा है। तो सबसे पहले सीरीज पहचानने आपको आना चाहिए। कैसे पहचाने कौन सा सीरीज क्या है, सिंपल फॉर्मूला यह है कि अगर सिंपल डेटा दिया है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके सिर्फ यही डेटा दिया है, तो कौन सा सीरीज है भैया, इंडिविजुअल सीरीज है। क्लियर। अब इसी के साथ साथ अगर ये मेरा x का वैल्यू हो गया, इसी के साथ f का वैल्यू दे रहा है 1 3 6 7 8 9 10। अगर 2 डेटा दे दिया, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रीट है यह, खंडित है यह। और तीसरे का और बचा है ना, अखंडित, जिसे क्या कहते हैं, ग्रुप सीरीज। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए दे दिया है डेटा x के जगह पे 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से 40, 40 से 50। जब ऐसे डेटा दिया रहेगा तो वो कैसा हो जाएगा, ग्रुप सीरीज हो जाएगा, अखंडित श्रेणी हो जाएगा। तो डेटा देख के पहचान में आ जाता है कि कौन सा इंडिविजुअल है, कौन सा डिस्क्रीट है, कौन सा ग्रुप है। पकड़ लोगे। सिंगल डेटा रहेगा तो क्या, कौन सा सीरीज रहेगा बाबू, इंडिविजुअल। x का वैल्यू रहेगा, f का वैल्यू रहेगा, क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा। और 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30 देगा तो क्या हो जाएगा, ग्रुप सीरीज हो जाएगा। आसानी से पकड़ में आ जाएगा। तो अभी हमने क्या सीखा, इंडिविजुअल सीरीज वाला सीखा। अब क्या सीखेंगे, ग्रुप वाला सीखेंगे। तो ग्रुप में
ग्रुप का जो फॉर्मूला है वह है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये है। या फिर आप सिग्मा एफ के जगह पे एन भी लिख सकते हो कैपिटल में, दोनों का मतलब सेम है। जब सिग्मा एफ लिखोगे तो क्या दिखाता है, ये सी एफ मतलब क्या होता है, वेरी गुड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, घर पे जाके पढ़ोगे तब दिमाग में बैठेगा, नहीं तो कोई मतलब है नहीं हो। तो एक तरीके से मेरा क्या है, सी एफ ही तो है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही तो है, एन मेरा क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। सारे नंबर को जोड़ के यहाँ पे लिख देने हैं। तो खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज का अगर हमें समानांतर माध्य निकालना है तो समानांतर माध्य निकालने से पहले आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। क्लियर। और इंडिविजुअल में क्या था, हाँ सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पे चेंज हो गया ना, यहाँ पे क्या आया है, एफ आया है। एफ क्यों आया है, फ्रीक्वेंसी है वह, खंडित में फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, ठीक है। अब सिंपल एक उदाहरण हम लेंगे, वह उदाहरण क्या होगा, सपोज 5 लोग हैं, 15 है, 13 है, 6 है, 10 है, 8 है। यह मेरा एक्स का वैल्यू हो गया। ये नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वजनाई हो सकता है, दूरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब 15 नंबर का अगर हम फ्रीक्वेंसी डेटा से या सवाल से मिलेगा तो 15 नंबर आया है 3 बार, 13 नंबर आया है 4 बार, 6 नंबर आया है 2 बार, 10 नंबर आया है 2 बार, 8 नंबर आया है 5 बार। हो गया ना। अगर x का वैल्यू इस तरीके से दिया रहेगा, f का वैल्यू इस तरीके से दिया रहेगा, तो भैया कौन सा सीरीज है, खंडित डिस्क्रीट। समझ में आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो एफ मतलब यह हो गया और एक्स का मतलब यह, बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 15 3 जा 45, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एफ एक्स, 45 हो गया, 52 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया। ये मेरा एफ एक्स का डेटा मिल गया। किसका डेटा मिला है, एफ एक्स का। जब भैया इसे हम जोड़ देंगे तब तो हमें सिग्मा एफ एक्स मिलेगा। जोड़ दो, जोड़ने में कितना आ रहा है, 169। और कोई बताओ, तभी अब क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि 169 पक्का। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स के जब हम क्या लिख देंगे, 169। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, सिग्मा एफ। तो एफ को जोड़ो ना, 3 है 4, कितना हुआ 7, 7 2 और 5 17। तो सिग्मा एफ के जगह पे लिख दीजिए 17। अब 169 में 17 से भाग दो, 169 में 17 से भाग दो, डिवाइड करो। आप खुश। अब 169 में 16 से भाग दो, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लो, 10.56 बोला जाता है, 56 नहीं, 10.56। ये जो 10.56 आए क्या है, किस सीरीज का है, खंडित सीरीज का है। समझ में आ गया ना कैसे निकाला जाएगा। अभी एक सीरीज और बचा है, ग्रुप वाला बचा है। इसको मिटा दें। तीसरा जो सीरीज है वो है ग्रुप सीरीज।
हिंदी में इसे क्या कहेंगे? अखंडित श्रेणी। इसमें क्या होता है, एक्स का वैल्यू ऐसे दे देगा 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये ऐसे डेटा दे दिया एक्स का। अब यहीं पर एफ का भी डेटा दे देगा। अब बोलेगा कि 0 से लेके 10 के बीच जो बच्चे नंबर लाए उनका संख्या क्या है? 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी डेटा हो सकता है ऐसे। अब यहाँ पर मुझे अगर समानांतर माध्य निकालना पड़ेगा तो क्या करना है? इसका फॉर्मूला यहाँ पे है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जो मेरा डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला था सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, सेम ही फॉर्मूला है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डेटा का एक मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट मैंने निकालना आपको बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 क्या मिल जाएगा? मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो x है, तो अगर x का मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो इसका क्या होगा? 10 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। मारेंगे अभी तुम करो। हाँ, 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 होगा, और 10 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 5 होगा। इसका बताओ, 30 में 2 से भाग देंगे 15, वेरी गुड। इसका 25, इसका तो मुझे एफ का वैल्यू मिल गया और एक्स का मिल गया, दोनों मिला कि नहीं मिला? ये मैं क्या निकाला हूँ? मिड पॉइंट निकाला हूँ। मैं पहले बता दिया था कि मिड पॉइंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कब निकाला जाता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट मेरा निकल गया। जब एफ का वैल्यू मिल गया, एक्स का वैल्यू मिल गया, अगर सोचिए अगर हम मिड पॉइंट नहीं निकालेंगे तो एफ एक्स का डेटा कैसे मिलेगा? क्या पॉसिबल है? वह नहीं पॉसिबल। सिंपल देखिए ना, अगर मान लीजिए 10 से लेके 20 है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है 6 है, अब मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा? कर पाओगे? 10 से करोगे मल्टीप्लाई 6 में, कि 11 से करोगे, कि 12 से करोगे, 13 से करोगे, 14 से करोगे, दिक्कत तो होगा ही। इसीलिए मिड पॉइंट निकाला गया कि एक डेटा मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, उसी से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा एफ एक्स का डेटा मिल जाएगा। 5 5 जा, ये मेरा मिल गया एफ एक्स का वैल्यू। निकालना क्या है? समेशन एफ एक्स। समेशन का मतलब सम कर देना, जोड़ देना है। एफ एक्स का जितना डेटा है सारा जोड़ो, कितना होगा? कितना? 555। 555। और सिग्मा एफ का पक्का? 555 में 23 से भाग दो, 14.24, 24.13, यही ना? ये मेरा आ गया क्या? समानांतर माध्य। किस प्रकार का सीरीज है यह? ग्रुप सीरीज का है, याद रहेगा ना? जब क्लास इंटरवल, ये क्या क्लास इंटरवल ही तो है, जब क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इतना याद रखोगे, बिना मिड पॉइंट का आप ग्रुप सीरीज का अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल पाओगे। क्लियर? अब 1 घंटे आराम करो, फिर उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ोगे।